सबसे अच्छी खासियत बात क्या है, इसमें सबसे पहले थ्योरी भी दी है। आप जब अंदाज़ा लगाओ, आप एक बार टीचर से कर लोगे, फिर उस टीचर की बनी कॉपी जो आपने बनाई है उससे प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब आप इसमें आओगे तो इसमें भी जो मान लो फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है, मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले उसकी थ्योरी मिलेगी। फिर उस थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो जब उनको लगाओगे और जो भी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो आप जान सकते हो किस लेवल की आपकी पॉलिटी पहुंचने वाली है। जब इतनी जगह से पढ़ के जाओगे और PYQ इससे लगाओगे तो यकीन मानिए पॉलिटी का क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। जो मैं आपको आज रणनीति देने वाला हूँ यूपी SI की पॉलिटी के लिए, मुख्य रूप से पॉलिटी की तो मैं बना ही चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं मुख्य रूप से जो बुक है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, इसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। ये किस प्रकार के, क्या इसका रिव्यू है, क्या इसका शानदार रिव्यू, इतना शानदार रिव्यू है अभी मैं बताऊँगा, आपको सोच के यकीन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है किस क्रम में पढ़ें। पॉलिटी पढ़ने का क्रम ये होना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी आपका क्रम होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक टीचर ढूंढेंगे। मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, तो ठीक है, तो इसीलिए मात्र 2 से 3 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टीचर ढूंढेंगे। टीचर पॉलिटी के लिए ढूंढ लेंगे, कोई भी टीचर हो, अच्छी पॉलिटी पढ़ाता हो, किसी का बैच ले लेना तो सही रहेगा। उसमें क्या है, पहले आप एक बार पूरा सिलेबस कर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैं दिखा दूँ, जिस प्रकार से मैंने ये पूरा सिलेबस पहले किया हुआ है। मैंने विनायक बैच लिया था अंकित भाटी सर का, उससे मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैंने ये PDF निकलवा लिया है और इसे मैं कम से कम 5 से 6 बार पढ़ भी चुका हूँ और पूर्वावलोकन भी लगा चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप एक टीचर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक बेस्ट नोट्स बनाएंगे, या उस नोट्स की जो भी टीचर PDF दे रहा हो हैंड रिटन, तो वो वाली PDF लेनी है, ना कि लिखी हुई वाली। और मुझसे मत मांगना कि PDF दे दो इसे, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल है नहीं जो मैं आपको दे पाऊँगा। उसके बाद क्या करना है, जब एक बार पहले यूट्यूब से या बैच से पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना। मेरा तो यही आपसे वो है, जब कहीं भी आपको ना मिले तो नवीन सर की पॉलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से यूट्यूब पे उन्होंने कराई हुई है। एक बार आप अपने हाथ से लिख लेना सारी पॉलिटी, सारी क्लास ले लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माइंड कहानी आती है। ये तो हो गई, आपकी नोट्स बनानी है। उसके बाद ये पूर्वावलोकन, इसमें इतने ज़बरदस्त सवाल दिए हुए हैं जो आपको पढ़ के वाकई में लगेगा कि हाँ, जब आप 2017 के यूपी तो 21 में तो यूपी SI में जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो सारे मतलब थोड़े कम लेवल के थे। 17 का लेवल उठाएंगे तो आप पता चलेगा कि PCS तक का लेवल टच किया हुआ है। जो लेवल 2017 का था उसमें मैं बता रहा हूँ। तो उसी लिए ये घटना चक्र इतनी बढ़िया बुक है। ये तो मेरा 23 का एडिशन है, आप 24-25 का ले आना जो भी अभी नया आया हुआ है, लेकिन है सब भाई, करंट तो है नहीं, कोई चीज़ बदल जाएगी, करंट अफेयर्स तो ये है। तो इससे जब आप देख सकते हैं मैंने पेज बाय पेज ऊपर लगाया है, किस तरीके से इसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये जो बुक है इसमें किस तरीके से डिटेल सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। मैंने साइड में पेज लगाए हुए हैं। और पहले इसमें सबसे अच्छी खासियत बात क्या है, इसमें सबसे पहले थ्योरी भी दी है। आप जब अंदाज़ा लगाओ, आप एक बार टीचर से कर लोगे, फिर उस टीचर की बनी कॉपी जो आपने बनाई है उससे प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब आप इसमें आओगे तो इसमें भी जो मान लो फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है, मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले उसकी थ्योरी मिलेगी। फिर उस थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो जब उनको लगाओगे और जो भी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो आप जान सकते हो किस लेवल की आपकी पॉलिटी पहुंचने वाली है। जब इतनी जगह से पढ़ के जाओगे और PYQ इससे लगाओगे तो यकीन मानिए पॉलिटी का क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं होगा, बहुत ही संभावना कम हो जाएगी। बस इससे आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 महीने मान के चलो, 3 महीने में आप इस तरीके से इस क्रम को अपना सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट क्रम है जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे किसी से भी, जब मतलब यूपी SI का जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो जो उसमें आपका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हुआ है, जो आपने पढ़ा नहीं है, उसे एक बार रिकॉर्ड करेंगे और उस क्वेश्चंस को इसमें नोट डाउन करेंगे। ये शॉर्ट्स नोट्स है पॉलिटी की। ये मत बोलना कि इसकी PDF दे दो, ये तो मैंने बनाई है अपनी। इतनी मेहनत करो कि आप भी अपनी शॉर्ट नोट्स बनाओ और जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। और एक बार पॉलिटी आपकी इतनी हाई लेवल टच कर जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। तो मेरा जो भी यूपी SI में मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, मेरा हाईएस्ट स्कोर 357 है, जिसमें मेरी 9th रैंक है टेस्ट रैंकिंग पे। और वो प्रीवियस ईयर का पेपर था, तो उसमें लगभग पॉलिटी के मेरे सब क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मूल विधि होते हैं तो मूल विधि में लगभग गलत हो जाते हैं, और पॉलिटी की तो लगभग सब क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलिटी की रणनीति अपनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं बेहतर जानता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको आगे चलना है। मुझे इतना समय लग गया है, 5 से 6 सालें तैयारी करते हुए, मैं सोचता हूँ वो आपको ना लगे। तो इसीलिए बेस्ट रणनीति से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, वॉकिंग करो, सुबह उठ के व्यायाम करो, योगा करो, सब कुछ करो, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। और लाइब्रेरी ज़रूर ही ज्वाइन करनी है आपको। तो जो भी आपकी कमेंट क्वेरीज हो कमेंट में डाल देंगे। और ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए जय हिंद।